पीएम मोदी प्लानिंग क्या कर रहे हैं? पीएम मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है? भारत क्या पाकिस्तान पर हमला करने वाला है? बॉर्डर पर इतना बड़ा युद्ध अभ्यास क्यों हो रहा है? और क्या मुनीर तख्ता पलट करने वाला है? क्या मुनीर अपनी ताकत बढ़ा रहा है जिससे वो सारे फैसले खुद कर सके? भारत की युद्ध तैयारियों के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पाकिस्तान में मुनीर क्या साजिश कर रहा है जिससे पाकिस्तान की पब्लिक पैनिक मोड में आ गई। पाकिस्तान के संविधान में संशोधन होने वाला है कहा जा रहा है। संशोधन के जरिए मुनीर तख्ता पलट कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 243 को बदला जा सकता है। इसके जरिए मुनीर को सुप्रीम पावर मिल जाएगी। इस खबर पर इस समय पाकिस्तान में भयंकर हंगामा हो रहा है। मुसीबत का नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को इतनी बुरी तरह ठोका जिसका दर्द आज तक पाकिस्तान की सरकार और सेना को सताता है। इसलिए पीएम मोदी और भारत के खिलाफ पाकिस्तान लगातार साजिशें कर रहा है। शहबाज शरीफ और मुनीर की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि भारत से डायरेक्ट भिड़ सकें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया था कि कोई भी आतंकी घटना एक्ट ऑफ वॉर मानी जाएगी, यानी पाकिस्तान की एक गलती और उसका नक्शा बदल देंगे। शहबाज और मुनीर अब नए नए प्लान बना रहे हैं, भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर भारत ने ऑपरेशन त्रिशूल जबरदस्त तरीके से चला रखा है। भारत की तीनों सेनाएं एक साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही हैं, वो भी एकदम पाकिस्तान बॉर्डर के पास। इससे भी मुनीर एंड कंपनी के होश उड़े हुए हैं। कुल मिलाकर भारत एकदम वॉर रेडी दिख रहा है। भारत की सेनाएं किसी भी समय इशारा मिलते ही किस तरीके से पाकिस्तान को ठोकने में सक्षम है, यह दिख रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अब भारत से भिड़ने के लिए आत्मघाती राह पर चलने जा रहा है। पाकिस्तान में लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इससे। मुनीर खुद को सुप्रीम लीडर बनाने जा रहा है। पाकिस्तान में सेना ही सब कुछ तय करेगी। शहबाज सिर्फ दिखाने के लिए प्रधानमंत्री रह जाएगा। अब यह पाकिस्तान में हो सकता है। यानी भारत से भिड़ने के लिए मुनीर अपनी ताकत बढ़ाने पर काम कर रहा है कि उसके पास सारी कंट्रोल आ जाए, ऑफिशियली भी, अनऑफिशियली तो है ही, ताकि वो मनमानी से फैसले ले सके। इधर भारत ने पाकिस्तान के साथ चीन को भी हैरान परेशान कर रखा है, क्योंकि भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ऑपरेशन त्रिशूल और चीन बॉर्डर के पास ऑपरेशन अस्त्र शक्ति कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के दिमाग में क्या प्लानिंग चल रही है? पाकिस्तान में कौन सा बड़ा बदलाव होने जा रहा है? पब्लिक क्यों पैनिक में है पाकिस्तान के अंदर? आज आपको सब दिखाऊंगा। पहले एक झलक। पाकिस्तान में इस समय तीन ही चीजों की चर्चा हो रही है। पीएम मोदी प्लानिंग क्या कर रहे हैं? पीएम मोदी के दिमाग में चल क्या रहा है? भारत क्या पाकिस्तान पर हमला करने वाला है? बॉर्डर पर इतना बड़ा युद्ध अभ्यास क्यों हो रहा है? और क्या मुनीर तख्ता पलट करने वाला है? क्या मुनीर अपनी ताकत बढ़ा रहा है जिससे वो सारे फैसले खुद कर सके? भारत की युद्ध तैयारियों के बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखिए कि पाकिस्तान में मुनीर क्या साजिश कर रहा है जिससे पाकिस्तान की पब्लिक पैनिक मोड में आ गई है। पाकिस्तान के संविधान में संशोधन होने वाला है कहा जा रहा है। संशोधन के जरिए मुनीर तख्ता पलट कर सकता है। संविधान के आर्टिकल 243 को बदला जा सकता है। इसके जरिए मुनीर को सुप्रीम पावर मिल जाएगी। इस खबर पर इस समय पाकिस्तान में भयंकर हंगामा हो रहा है। वहां पर लोग कह रहे हैं कि मुनीर तख्ता पलट करने जा रहा है। वो अपनी मनमर्जी करने के लिए लोकतंत्र को खत्म कर रहा है। सुनिए एक बार कि पाकिस्तान में संविधान के आर्टिकल 243 के बारे में वहां की पब्लिक क्या कह रही है। फिर आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा ऑपरेशन त्रिशूल की, जिसकी वजह से मुनीर घबराया हुआ है और ये सब करने पर आ गया है। मुनीर संविधान संशोधन के जरिए सारी पावर अपने हाथ में लेना चाहता है और इसके लिए मुनीर पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियों से समर्थन भी मांग रहा है। दरअसल पाकिस्तान के संविधान में आर्टिकल 243 सेना से जुड़ा हुआ है और इसमें क्या बदलाव करने की प्लानिंग मुनीर कर रहा है वो आपको बताता हूं। आर्टिकल 243 के तहत सरकार सेना पर कंट्रोल रखती है पाकिस्तान में और कमांड देती है। इसी आर्टिकल के तहत आर्मी चीफ की नियुक्ति का भी प्रावधान है। इसमें बदलाव करके सेना को और ज्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। मुनीर खुद को हमेशा के लिए आर्मी चीफ बनाए रख सकता है। मुनीर का कार्यकाल इसी साल 28 नवंबर को खत्म होने वाला है। संशोधन के बाद सिविलियन मामलों में मुनीर का दखल बढ़ जाएगा। शहबाज शरीफ सिर्फ दिखाने के लिए नाम का प्रधानमंत्री रह जाएगा। पाकिस्तान में तख्ता पलट का इतिहास तो पुराना है। जनरल अयूब से लेकर परवेज मुशर्रफ तक सबने तख्ता पलट किया है। मुनीर भी वही करने वाला है, ऐसा कहा जा रहा है। पाकिस्तान में तख्ता पलट करने के मंसूबे से ही मुनीर लगातार अफगानिस्तान के साथ लड़ाई बढ़ा रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है कि ट्रंप के कहने पर मुनीर अफगानिस्तान से पंगे ले रहा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीज फायर है, उसके बाद भी पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान पर हमले कर रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, पाकिस्तान किस तरह से अफगानिस्तान पर हमले कर रहा है। अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों पर गोलाबारी कर रहा है। अफगानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान और तालिबान फौज के बीच झड़प चल रही है। स्पिन बोल्डक इलाके में पाकिस्तान के हमले से लोग भागते दिख रहे हैं। यह सब मुनीर का प्लान बताया जा रहा है, क्योंकि अगर पाकिस्तान तालिबान के साथ उलझा रहेगा
तो मुनीर आसानी से संविधान में संशोधन करवा लेगा, देश की सुरक्षा का हवाला देकर कार्यकाल बढ़वा लेगा। चर्चा यह भी है कि अफगानिस्तान पर फुल अटैक भी हो सकता है, यानी मुनीर पावर के लिए कुछ भी कर सकता है। और यह बात पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भी कह रहा है कि अब अफगानिस्तान से जंग ही होगी। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है उसकी वजह ऑपरेशन सिंदूर तो है ही। जब भारत ने पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा था, लेकिन अब बॉर्डर पर भारत जो कर रहा है उससे भी पाकिस्तान का बीपी बढ़ा हुआ है। पाकिस्तान बॉर्डर के ठीक पास गुजरात और राजस्थान में भारत की तीनों सेनाएं एक साथ सैन्य अभ्यास कर रही हैं और हाल फिलहाल में भारत का सबसे बड़ा ट्राई सर्विस वॉर एक्सरसाइज है ये, जिसका नाम ऑपरेशन त्रिशूल है। पाकिस्तान में इसी की चर्चा चल रही है कि युद्ध अभ्यास के बहाने भारत कहीं हमला न कर दे। ऑपरेशन त्रिशूल की लेटेस्ट तस्वीरें भी आ गई हैं। मुनीर एंड कंपनी इसको देख के सदमे में होगा, उसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या ही करें, क्योंकि भारत तो बॉर्डर पर अपनी ताकत दिखा रहा है। भारत की तीनों सेनाएं कोऑर्डिनेटेड और सिंक्रोनाइज्ड तरीके से एक्सरसाइज कर रही हैं। ये तस्वीरें देखिए किस तरह से गोलीबारी हो रही है, टारगेट को उड़ाया जा रहा है। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी एक साथ मिलकर लगातार पिछले कई दिनों से ये युद्धाभ्यास कर रहे हैं और ये पाकिस्तान के लिए, मुनीर के लिए सदमे से कम नहीं है जो बॉर्डर पर वो देख रहा है। इसी वजह से पाकिस्तान में पब्लिक कह रही है कि भारत युद्ध अभ्यास नहीं, युद्ध की तैयारी कर रहा है। एक बार पहले ये धमाके की आवाज सुनाइए, फिर सुनाइए पब्लिक पाकिस्तान की क्या कह रही है। भारतीय सेनाओं का युद्ध अभ्यास बहुत बड़े स्केल पर हो रहा है। इससे तीनों सेनाओं के सबसे हाईटेक हथियार और कमांडो यूनिट्स भाग ले रहे हैं इसमें। आर्मी के T-90 युद्धक टैंक, ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट्स और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम तो इसमें शामिल है ही। साथ ही एयरफोर्स के राफेल और सुखोई 30 फाइटर जेट्स भी, सी गार्जियन और हेरॉन ड्रोन भी शामिल हैं। नेवी के कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स और तेज हमला करने वाले जहाज इसमें शामिल हैं। इंडियन आर्मी के पारा SF कमांडो, नेवी की मरीन कमांडो यूनिट, मार्कोज और एयरफोर्स की गरुड़ कमांडो फोर्स ऑपरेशन त्रिशूल में शामिल है। ऑपरेशन त्रिशूल में इंडियन आर्मी ने अपनी ड्रोन पावर भी दुनिया को दिखाई है। आप देखिए ये भारतीय सेना की ड्रोन आर्मी की तस्वीरें अब आपको दिखा रहा हूं। एक साथ हजारों ड्रोन रखे हुए हैं, इसमें स्वार्म ड्रोन्स, कामिकाजे ड्रोन्स, एंटी ड्रोन सिस्टम सब शामिल है। ये तस्वीरें अंबाला की हैं, जहां सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सेना की स्ट्राइक कॉर्प्स की क्षमताओं का जायजा लिया। सेना प्रमुख ने अलग अलग ड्रोन्स की ताकत को परखा, ड्रोन हमले की तैयारी को देखा। एक साथ हजारों ड्रोन देखकर कोई भी दुश्मन जो है वो घबरा जाए। इंडियन ड्रोन सेना की ड्रोन पावर की अब ये तस्वीरें देखिए। एक साथ सैकड़ों ड्रोन उड़ भी रहे हैं, आप देख रहे हैं हवा में, जैसे एक साथ कई गिद्ध या चील नजर नहीं आते हैं, वैसे एक साथ कितने ड्रोन्स नजर आ रहे हैं। अपने टारगेट को ये हिट कर रहे हैं। ड्रोन पावर के मामले में भारत तेजी से आगे बढ़ा है। आज के समय में ड्रोन सबसे खतरनाक हथियार साबित हो रहे हैं और भारत अपनी तैयारी इसमें पुख्ता करता जा रहा है। ऑपरेशन त्रिशूल में भारत की तीनों सेनाएं अपनी ताकत दिखा रही हैं। ऐसी ऐसी तस्वीरें ऑपरेशन त्रिशूल से आ रही हैं जो मुनीर और शहबाज की नींद हराम कर दें। इंडियन आर्मी जहां बैटलफील्ड में अपनी तेजी और सटीकता का प्रदर्शन कर रही है, वहीं इंडियन नेवी यह दिखा रही है कि वो किसी से कम नहीं है। अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ आर्मी और एयरफोर्स के जरिए भारत ने स्ट्राइक की है। अब अटकलें हैं कि भारत अपनी नेवी का प्रयोग करेगा। आप देखिए कि इंडियन नेवी न सिर्फ तैयारी कर रही है बल्कि अलग अलग देशों के साथ साझेदारी भी कर रही है। सिर्फ अक्टूबर के महीने में इंडियन नेवी के वॉरशिप और फ्रिगेट 12 देशों के पोर्ट पर गए थे। 1 अक्टूबर को INS त्रिकांड इटली गया, 1 अक्टूबर को INS सतलज मॉरिशस गया, 3 अक्टूबर को INS कदमट इंडोनेशिया गया, 6 अक्टूबर को INS त्रिकांड इजिप्ट पहुंचा, 21 अक्टूबर को INS त्रिकांड गल्फ ऑफ अदन गया था, 13 अक्टूबर को INS सह्याद्री दक्षिण कोरिया पहुंचा था और 21 अक्टूबर को INS सह्याद्री जापान गया था। ये सभी इंडियन नेवी के आधुनिक वॉरशिप और फ्रिगेट है। इन सब में खतरनाक हथियार और मिसाइल फिट होती हैं। इंडियन नेवी की आउटरीच जितनी बढ़ रही है उससे पाकिस्तान में हंगामा बढ़ रहा है। वहां लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारत कराची पोर्ट की जासूसी कर रहा है जिससे नेवी के जरिए हमला किया जा सके। त्रिशूल से तो पाकिस्तान के होश उड़े हैं। उसे लग रहा है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास ही युद्ध अभ्यास नहीं कर रहा बल्कि चीन बॉर्डर के करीब भी युद्ध अभ्यास कर रहा है। अब तस्वीरें लद्दाख में हुए अस्त्र शक्ति एक्सरसाइज की देखिए। अस्त्र शक्ति में इंडियन आर्मी ने अपनी ताकत दिखाई, लॉन्ग रेंज प्रिसीजन आर्टिलरी फायर पावर का टेस्ट किया, स्वार्म ड्रोन्स को परखा गया, UAS यानी अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम को काउंटर करने की ताकत दिखाई गई, कमांडो ऑपरेशन कैसे करते हैं यह दिखाया गया,
कुल मिलाकर पहाड़ों पर भारतीय सेना ने युद्ध लड़ने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। जरा ये तस्वीरें देखिए।